हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। हालांकि आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर मैं आपके साथ लॉ के किसी विशेष टॉपिक ऊपर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ चर्चा करने के लिए आपके साथ यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के रिगार्डिंग। जाहिर सी बात है, अगर आज के दिन टारगेट फॉर आईक्यू यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के रिगार्डिंग एक डिस्कशन करने के लिए बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग रही है। और उस किरण का सोर्स क्या है कि डिफरेंट सोर्सेस से हमें कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद सितंबर के लास्ट तक यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो जाहिर सी बात है, हर वो लॉ एस्पिरेंट जो जुडिशरी के फील्ड में अपने आप को देखना चाहता है और अगर वो यूपी स्टेट सर्विसेज में अपीयर होना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। वैसे तो लगभग सभी स्टेट अपना एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट कराती हैं, उनके एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस भी अलग होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर बात करें और जो बात आज हम करने के लिए जा रहे हैं उसका संबंध है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य से, तो जाहिर सी बात है अगर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन को जारी करती है जिसकी उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के लास्ट मंथ तक या देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटीज कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अगर नोटिफिकेशन आता है उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस राज्य की परीक्षा के अंदर अगर आपको शामिल होना है तो उस पेपर का पैटर्न क्या है, वो पूरा का पूरा एग्जाम कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उस एग्जाम के अंदर का सिलेबस क्या है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको गहन और विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है। हालांकि एक वीडियो में इन सारी चीजों को कवर अप करना बहुत ही आसान काम नहीं है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस पूरे के पूरे यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के रिगार्डिंग इंटायर वीडियो को आपके सामने मैं 3 हिस्सों में लेके आऊंगा। फर्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फर्स्ट वीडियो जिसके बारे में आज आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानेंगे। उस परीक्षा को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्या उसका पैटर्न है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा, कितने मार्क्स उसके अंदर एलोकेट किए गए हैं। दूसरे पार्ट की वीडियो में आपके साथ चर्चा की जाएगी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरे पार्ट जो भी इस वीडियो का होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकल एक्ट के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, खास रूप से इस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किए जाने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है या उसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। अगर हम पहले प्रश्न पत्र की बात करें तो पहला प्रश्न पत्र या पहला पेपर आपका होगा जनरल नॉलेज का, यानी कि सामान्य अध्ययन। अगर हम इस जनरल नॉलेज के पेपर की बात करें तो इसके अंदर लगभग 11 टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना होगा और समझना होगा, वो भी विस्तार पूर्वक। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पहला टॉपिक आपका होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन कल्चर, देन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड द स्पेस, यानी कि पेपर 1 जिसे कि हम सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। इस पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाने का प्रावधान है, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि इस जीएस के पेपर का जो वेटेज होगा वो होगा 150 नंबर का। इस 150 नंबर के लिए आपको इन 11 टॉपिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करने की जरूरत है, जिसका जिक्र यहां पर मैंने किया है। अब हम आते हैं लॉ पेपर पे, यानी कि पेपर 2। पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ लॉ ओरिएंटेड होता है। इस पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका सब्जेक्ट वाइज एरिया है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पर भी आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 150, यानी कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेपर 2 में जो संबंधित है आपके लॉ के सब्जेक्ट से। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो होते हैं 2 नंबर, यानी कि यहां पर अगर आप पेपर 2 को आप इस नजरिए से देखें कि इसके अंदर लगभग कितने नंबर का ये टोटल पेपर होगा, तो वो आपको पता चलेगा 300 नंबर का ये पेपर होता है, यानी कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। 150 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर में भी पूछे जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जीएस के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाने का प्रावधान है, वहीं लॉ के अंतर्गत जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर 150 नंबर का पेपर होगा जो पेपर 1 आपका होगा। लॉ का जो पेपर होगा जिससे कि आप पेपर 2 के नाम से जानते हैं वो पेपर टोटल होगा आपका 300 नंबर का। और ओवरऑल अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नजरिए से इस पर्टिकुलर पेपर को देखें तो ये टोटल वेटेज लेता है 450 नंबर का, यानी कि 450 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 2018 से एक नोटिफिकेशन के जरिए एक प्रोविजन और इंसर्ट किया गया और वो प्रोविजन क्या है कि देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 और 0.33 मार्क्स, यानी कि अगर आपके द्वारा वो क्वेश्चन जिनका उत्तर आयोग के हिसाब से गलत साबित हुआ तो जाहिर सी बात है आप जितना भी नंबर स्कोर करेंगे और जितने भी सवाल आपके गलत हुए तो आप इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ गलत क्वेश्चंस एज पर दी ऑफिशियली आंसर की ऑफ द आयोग मल्टीप्लाइड बाई 0.33, यानी कि सपोज करिए कि अगर किसी एस्पिरेंट्स के 10 सवाल गलत हुए, उसने टोटल पेपर कवर कर लिया, उसने जीएस में 150 क्वेश्चन थे 150 अटेम्प्ट कर लिए, लॉ के अंदर भी 150 क्वेश्चन थे उसने 150 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसके टोटल 10 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो जाहिर सी बात है जितने नंबर उसने स्कोर किए हैं उसमें से 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 ऐड करके उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहां पर बहुत ही सोच और समझकर आपको आंसर को फिल करने की जरूरत है। अर्थात यहां पर अगर आपको लगता है कि आप एक सेफ पोजीशन पे है, अगर आपको लगता है कि आपने एक सेफ पोजीशन को एक्वायर कर लिया है तो प्लीज बेवजह तुक्का मत मारिएगा। अगर आप एक सेफ साइड गेम प्लान चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इस बार का जो भी एग्जाम होगा वो भी 2018 के पैटर्न के ऊपर ही आधारित होगा। ये हम इस बात के ऊपर आधारित होकर कह रहे हैं क्यों, क्योंकि फिलहाल अभी तक ना तो कोई ही नोटिफिकेशन जारी हुई है और ना ही ऐसा कोई जानकारी हमें मिली है कि कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम 2018 वाले पैटर्न को ही अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। तो आप भी इसी बात को लेकर चलिए कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटीज कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा और वो 0.33 का होगा। तो कुल मिला के दिस इज द इंटायर सिलेबस ऑफ द यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ 2021। ये रहा उसका पूरा सिलेबस। पेपर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। पेपर 2 लॉ के 10 सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि मैं चाहता तो मैं इसके अंदर मेंस का भी सिलेबस डिस्कस कर सकता था, लेकिन कई बार ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है क्योंकि बहुत सारे लॉ के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस का तो पार्ट है लेकिन वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नजरिए से पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये डिसाइड किया गया कि नहीं, फर्स्ट वी विल प्रिपेयर अ वीडियो व्हिच इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन एग्जाम और उसके साथ ही साथ जो थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर पूरा का पूरा आपका जो लोकल एक्ट है उत्तर प्रदेश का उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब सवाल ये है कि टारगेट फॉर आईक्यू इस पे किस तरीके से आपकी मदद करने के लिए बैठा हुआ है या तैयार है। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि टारगेट फॉर आईक्यू ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो आपको प्ले स्टोर पे टारगेट फॉर आईक्यू के नाम से ही आपको मिलेगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब
जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे ही चल रही हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहां पर लाइव इंटरेक्शन होता है मेंटोर का उसके एस्पिरेंट्स के साथ। इवन दो कि अगर किसी एस्पिरेंट्स को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कोई कंफ्यूजन है, तो उनके लिए एक प्रॉपर विंडो भी ओपन की गई है जहां पे थ्रू मैसेजेस दे कैन सेंड देयर डाउट्स टू देयर रिस्पेक्टिव मेंटोर एज सुन एज पॉसिबल और इंस्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ लोग प्रैक्टिस में है, कुछ लोग वर्किंग है, उनके पास वो प्रॉपर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है जब क्लासेस रन हो रही हो, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी एप्लीकेशंस पे एक फीचर और भी प्रोवाइड किया गया है। और वो फीचर्स क्या है कि अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी वजह से अगर आप लाइव क्लासेस में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो लगभग 4 घंटे के अंतराल के बाद वो पूरा का पूरा जो लाइव लेक्चर होता है वो रिकॉर्डेड वे में सेव होकर आपके एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स यू कैन एक्सेस दोज काइंड ऑफ लाइव लेक्चर्स एट एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो भी मेंटोर आपके साथ इस पूरे के पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उनका जो माध्यम होगा दे विल डिस्कस इन बोथ दी माध्यम इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक रेगुलर बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नजरिए से एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उन नोट्स का माध्यम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। चौथी बात कि आपका आपके मेंटोर के साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा। इट डजंट मीन कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन तब तक जब तक कि आप एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको शामिल किया जाता है और हमारी कोशिश है कि इसी मंथ के अंदर इस बैच की शुरुआत की जाए, जहां पर आपका पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से किया जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का ड्यूरेशन होगा लगभग 3 महीने का, या व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर हम एग्जामिनेशन के कंडक्ट के नजरिए से बात करें तो यहां पे आपकी जो क्लासेस का ड्यूरेशन होगा वो पर डे लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा ऑन एन एवरेज। यानी कि मिनिमम 1 घंटे की क्लास तो आपकी चलेगी ही, ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लासेस आपकी 1.5 घंटे तक भी रन करें। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, कैसे क्लासेस को रन किया जाएगा, सिलेबस के बारे में डिस्कशन, या कैसे इस बैच के अंदर एनरोल किया जा सकता है, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू पेपर पैटर्न एंड ऑल दैट, तो उसके लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। दैट नंबर इज 7500110314। नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर इज 7500110314। ये टारगेट फॉर आईक्यू का ही नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।